साथियों नमस्कार। साथियों, आप में से कई लोग ये पूछ रहे थे कि सीएपीएफ बिल के बारे में जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो क्या है, सीएपीएफ बिल में ऐसा क्या कहा गया है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कई तरह की फोर्सेज हैं। एक है हमारी आर्म फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड ये सभी शामिल हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, जिन्हें हम होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें आपने सीआरपीएफ देखा होगा जो चुनावों में ड्यूटी लगती है जिस फोर्स की, या कभी नक्सली प्रभावित क्षेत्र में लगती है, कभी विशेष ऑपरेशन होता है वहां पर लगती है, तो सीआरपीएफ कहते हैं। ऐसे बीएसएफ जो जनरली सामान्यतः पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहती है जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, और जब युद्ध की स्थिति आती है तो बीएसएफ पीछे आ जाती है, आर्मी आगे आ जाती है। ऐसी आईटीबीपी जो जनरली तिब्बत के बॉर्डर पर रहती है, सीआईएसएफ एसएसबी जो जनरली नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर स्थित रहती है, सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रीज में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, एयरपोर्ट पर यहां पर अपनी ड्यूटी देती है, और असम राइफल्स जो आपके नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी देती है, वहां पर सुरक्षा करती है। इन सभी की बात करें तो इन फोर्सेस में जो सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी में सीएपीएफ के माध्यम से होता है, जब आप ऑफिसर बनते हैं, एग्जाम होता है इनका। लेकिन इनका जो हेड होता है वो एक आईपीएस होता है। समझ गए आप? सीएपीएफ में आपको जाना है तो सीएपीएफ का अलग से पेपर होगा, आप उसके जरिए जाते हैं। लेकिन इनका जो हेड होता है जनरली जो टॉप की पोजीशंस होती हैं, आईजी, डीआईजी, एडीजी, है ना, वो सामान्यतः उसमें ज्यादातर आईपीएस रहते हैं, और जो टॉप पे रहता है वो आईपीएस ही होता है। और असम राइफल में जो हेड करता है वो आर्मी पर्सनल होता है। ये अंतर है। तो बहस इस बात की हो रही है सीएपीएफ बिल में कि जो बिल है वो ये कहता है कि इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में आईपीएस की गिनती बढ़ा दी जाए, और इन फोर्सेस में काम कर चुके पर्सनल्स या कुछ इनसे संबंधित लोग ये कह रहे हैं कि इन फोर्सेस में आईपीएस का जो डेपुटेशन किया जाता है वो कम कर दिया जाए। डेपुटेशन मतलब आईपीएस किसी स्टेट में पुलिस के तौर पर नौकरी दे रहा है, उसके नौकरी के कुछ साल बाद उनको कुछ साल के लिए इनकी सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है, या इन सर्विसेज में भेज दिया जाता है। इसे डेपुटेशन बोलते हैं। तो हुआ यह था कि सीएपीएफ को लेकर के आज तक कोई एक्ट था ही नहीं जो बताता कि सीएपीएफ सर्विसेज को कैसे कंडक्ट करना है। कुछ रूल्स थे कि भाई इस सर्विस में किस तरह से हमें कंडक्ट करना है। तो 2010 में रिक्रूटमेंट रूल्स इसमें थे जो ये कहते थे कि इन सर्विसेज में करीब करीब 20% पोजीशंस डीआईजीज के पास होनी चाहिए जो आईपीएस हो, और लगभग 50% पोजीशंस आईजीज की होनी चाहिए जो आईपीएस हो। समझ गए आप? यानी कि 2010 के नियम ये कह रहे हैं कि इनमें 50% आईजीज आईपीएस से आए और 20% डीआईजीज आईपीएस से आए। फिर साहब धीरे धीरे कोर्ट में मामला पहुंचा, तो पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये परसेंटेज कुछ ज्यादा है, इस पर सरकार विचार करे और 2 साल के अंदर अंदर इन परसेंटेज को कुछ एडजस्ट करे, किसी और तरह से बैलेंस करे। सरकार ने कहा नहीं, परसेंटेज हम कम नहीं कर सकते, दिक्कत आ सकती है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर रिव्यू पिटीशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं कम करो तो कम करो। सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे बदले, तो सरकार ने इस बार बिल ला करके इस फैसले को बदलने का प्रयास किया, या कहें कि अपने फैसले यहां पर रखने का प्रयास किया। ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनमें 50% पोजीशंस आईजीज की आईपीएस द्वारा भरी जाएंगी, और 67% एडीजीज आईपीएस से आएंगे। तो आप जान रहे हैं कि 2010 वाले बिल भी यही कह रहे हैं कि 50% आईजीज आईपीएस होंगे, और अभी सरकार लेकर के आई है वो भी यही कह रही है कि 50% आईजीज आईपीएस होंगे। 2010 वाले जो रूल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 20% डीआईजीज आईपीएस होंगे। ये कह रहे हैं कि 67% एडीजीज, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वो आईपीएस होंगे। तो इतनी बड़ी मात्रा देख करके सीएपीएफ के कुछ एक्स पर्सनल्स थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें काम कर रहे लोग जब सेवा में आते हैं तो एक सपना देखते हैं कि हम भी कभी बड़े ऑफिसर बनेंगे, हमारे ऊपर भी सितारे और ज़्यादा बढ़ेंगे। एक मोटिवेशन रहता है कि हमारा प्रमोशन होगा और कभी हम यहाँ पहुँचेंगे। पर देखा जा रहा है कि आईपीएस के डेपुटेशन के कारण कई अफसर जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं, उन्हें खास प्रमोशन मिल नहीं पाता। इस पर सरकार का कहना यह है कि आप इस तरह से न देखें,
कई जो हम पोजीशंस इसमें फिल करते हैं आईपीएस के द्वारा, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो सीएपीएफ में सर्विस करने वाले लोग हैं वो जनरली या तो बॉर्डर के पास रहते हैं या मोनूमेंट्स, एयरपोर्ट या किसी विशेष ऑपरेशन में रहते हैं, तो उनका समाज के साथ उतना तालमेल नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि समाज में कैसी चीजें होती हैं। समाज के साथ तालमेल आईपीएस लोगों का होता है, क्योंकि पुलिस में सेवा करते करते उन्हें पता होता है कि कहीं पर दंगा हो रहा है तो उसे कैसे सेट करना है, कहीं पर लोग भड़क ना जाएं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो समाज का एक्सपीरियंस आईपीएस के पास है, ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस आपके पास है। अगर दोनों मिल जाएं तो कितना अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। अब मान लीजिए असम में वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल या असम में चुनाव जब होंगे तो चुनावों में सीआरपीएफ की ड्यूटी लगेगी। अब उस ड्यूटी के दौरान कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हुड़दंग मचा दें या भड़काने का प्रयास कर दें या किसी को वोट न देने दें या किसी तरह की कोई हिंसा हो सकती है। तो उस हिंसा के सारे आयाम आईपीएस जानता है कि क्या 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 हो सकता है, और उसको कंट्रोल बेहतर कौन कर सकता है? सीएपीएफ वाले कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण कई देखे गए हैं। 26/11 में मुंबई पर अटैक हुआ था तो कई आईपीएस ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान अपना बलिदान दिया था। कई ऐसे सफल ऑपरेशंस हैं जो हमारे आईपीएस लोगों के नेतृत्व में हुए हैं। तो सीएपीएफ के जवानों को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी और भी कई भर्तियां हैं जहां पर सीएपीएफ वाले डेपुटेशन पे जाते हैं। जैसे एनएसजी, जब कोई स्पेशल ऑपरेशन होता है, आतंकी घटना हो जाती है, तो एनएसजी के कमांडोज बुलाए जाते हैं। उसमें ज्यादातर डेपुटेशन से सीएपीएफ वाले आते हैं। एसपीजी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा देने वाले में कई बार सीएपीएफ के जवान लिए जाते हैं। एक्स, वाई और जेड प्लस सुरक्षाएं दी जाती हैं, इनमें सीएपीएफ के जवान लिए जाते हैं। एनडीआरएफ में सीएपीएफ के ही बटालियंस होती हैं, टोटल 12 बटालियन होती हैं। जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो जो एनडीआरएफ की फोर्स पहुंचती है उसमें सब सीएपीएफ के ही जवान होते हैं। तो सीएपीएफ के जवानों को अगर मोटिवेशन की कमी आ रही है तो वो ये ना सोचे कि मोटिवेशन केवल सीएपीएफ की सर्विस से ही मिल सकता है। आप भी डेपुटेशन पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। तो हमारा देश ऐसे ही चलता है, कुछ आपका सहयोग, कुछ आईपीएस का सहयोग, कुछ डिफेंस का सहयोग, सब मिल करके ही देश को आगे बढ़ाते हैं। तो किसी को ये नाराज होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सरकार को इससे क्या फायदा होगा आईपीएस कम ज्यादा करने से? कोई फायदा नहीं होगा। सब ये चाहते हैं, हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस ने बताया हो या किसी ने खबर दी हो सरकार को, अगर आप ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छे से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देश पहले है और सेवा पहले है। बाकी हम सब की जो मोटिवेशन है वो यही रहनी चाहिए कि हम कैसे भी करके ऑपरेशन अच्छा करें। मैं जानता हूँ सीएपीएफ वाले सब ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा ही आप में मोटिवेशन होता है, हम तो नॉर्मल लोग हैं। तो इसीलिए इस सीएपीएफ बिल का अपोजिशन जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, इस मुद्दे में किसी को नहीं फंसना चाहिए। अपोजिशन का काम है एलपीजी को मुद्दा बना दो, पेट्रोल का मुद्दा बना दो, हर चीज़ का मुद्दा बना दो। तो ऐसे वो यहाँ भी मुद्दा ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ इनकी बातों में ना आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। कितने मिनट का